हम तो खुश्क रोटी खाते हैं, बस उसके ऊपर थोड़ा सा देसी घी लगा लेते हैं। हम तो खुश्क रोटी खाते हैं लेकिन हम थोड़ा सा ऑलिव ऑयल उसके ऊपर लगा लेते हैं, या पूरे दिन में हम ऑयल का इस्तेमाल नहीं करते, दूध में जरूर ऑयल डाल के पीते हैं या देसी घी डाल के पीते हैं ताकि हमारी हड्डियां मजबूत हो जाएं। इस चीज पे आज मैं बात करने वाली हूँ। ये ऑयल का अननेसेसरी इस्तेमाल हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। अक्सर मैंने क्लाइंट्स को, और आपने नई चीज देखी होगी कि मैंने एक नया वर्ड सीख लिया, आधी सूखी रोटी। वो मैंने इसलिए सीखा है, आधी सूखी रोटी, एक सूखी रोटी, 3/4 सूखी रोटी। वो मैंने क्यों सीखा है? इसलिए कि मैंने रियलाइज किया कि जब मैं पाकिस्तान में क्लाइंट्स को कहती हूँ जी आपने एक रोटी खानी है, या आपने आधी रोटी खानी है, वो उसके ऊपर ऑयल रख लेते हैं या वो उसके ऊपर मक्खन रख लेते हैं और वो कहते हैं ये पराठा नहीं है। पराठा नहीं हम खा रहे, रोटी के ऊपर मक्खन रख रहे हैं, रोटी के ऊपर देसी घी लगा रहे हैं। हम पका तो नहीं रहे, लेकिन क्या आप समझते हैं कि 1 टीस्पून देसी घी चाहे आप पका के लेते हैं चाहे आप कच्चा लेते हैं, उसके अंदर कैलोरीज तो उतनी रहेंगी ना जितनी 1 टीस्पून देसी घी या ऑयल के अंदर मौजूद होती हैं। कैलोरी कंटेंट तो नहीं बदल जाता पकाने या ना पकाने से। सो बेसिकली आज की वीडियो का मकसद यही है। देसी घी सैचुरेटेड फैट है, जरूर इस्तेमाल करें लेकिन 7% से ज्यादा हमारी डाइट में नहीं होना चाहिए। 1 to 2 टीस्पून पर डे इस्तेमाल करें प्लीज, इससे ज्यादा इस्तेमाल नहीं करना। अक्सर लोगों को मैंने सुना है कि जो एनिमल सोर्सेज से हम फैट लेते हैं वो हेल्दी होता है। जो एनिमल सोर्सेज से हम फैट लेते हैं वो कोलेस्ट्रॉल की बड़ी वजह बनता है। मैं मना नहीं कर रही इस्तेमाल करने से, मैं खुद इस्तेमाल करती हूँ, लेकिन एक तो ये कि मैं पराठे पे लगाती हूँ, नाश्ते में लेती हूँ। ये नहीं कि पूरे दिन में सूखी रोटी मेरे से निगली नहीं जा रही। क्लाइंट्स आगे से लिटरली ये कहते हैं सूखी रोटी कैसे खानी है, वो तो निगली नहीं जाती, या आपने गलत आदतें डेवलप की हुई है। अल्लाह ताला ने जब आपको ऊपर से भेजा था ना, उन्होंने प्रोग्राम करके नहीं भेजा था कि रोटी के ऊपर घी लगा हुआ होगा तो ही आपकी रोटी निगली जाएगी वरना नहीं निगली जाएगी। या आपने विद टाइम आदत डेवलप किया और आदतें बदली ही जानी चाहिए, आदतें होती ही बदलने के लिए। सो कहीं ना कहीं ये वाली आदत डाइट प्लान के साथ या इवन हेल्दी ईटिंग हैबिट्स में भी नहीं आनी चाहिए। अगर आप ये सोचें आप वेट लॉस आपने कर लिया, अब वेट मेंटेनेंस पे या हेल्दी रहने के लिए आप देसी घी का इस तरह इस्तेमाल करेंगे, ये बिल्कुल गलत है। अगला आ जाता है हमारे पास ऑलिव ऑयल, बिकॉज जब देसी घी से हटाओ तो ऑलिव ऑयल पे आ जाते हैं। ऑलिव ऑयल में खाना पका लिया करें, ये गलत है कि एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं कर सकते हैं एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल में कुकिंग। वो जो फैंसी बॉटल्स में हमें ऑयल मिलता है, उसमें ऑलिव ऑयल मिलता है, उसमें आप कुकिंग नहीं कर सकते, लेकिन जो एक्स्ट्रा वर्जिन ऑलिव ऑयल है उसमें आप कुकिंग कर सकते हैं। एंड आप उसमें भी कुकिंग कर लें, रोटी पे नहीं लगा के खाना, दूध में नहीं डाल के वो पीना होता। या मैंने एक पेशेंट को कहते सुना उबले अंडे के ऊपर ऑलिव ऑयल, क्योंकि ऑलिव ऑयल में कुकिंग नहीं करते। वो खाया कैसे जाता है मुझे तो ये समझ नहीं आती। डाइट इसीलिए हमें बोझ लगती है, बिकॉज हम डाइट का मेथड इतना बुरा निकालते हैं कि वो हमें बोझ लगती है। किसी भी बच्चे को, बड़े को, किसी भी अडल्ट को कहो कि एक अंडा उबाल के उसके ऊपर 1 चम्मच ऑलिव ऑयल डाल के वो खाना है, कैसे खाया जा सकता है? उसी ऑलिव ऑयल के अंदर वही अंडा बना लें, वो खाया जाएगा। ऑमलेट बना लें। सो आज की जो वीडियो है उसका करक्स ये है, ना तो दूध में डाल के पीना अंटिल अनलेस आपको कॉन्स्टिपेशन का मसला है या आपको किसी वजह से डॉक्टर ने कहा कि दूध में डाल के ऑलिव ऑयल पिए। कभी कभी जब शदीद कॉन्स्टिपेशन या पाइल्स का मसला होता है उसमें गैस्ट्रोएंटरोलॉजिस्ट और डाइटिशियंस भी कह देते होते हैं कि आप दूध में ऑयल डाल के पिए। वो उस केस में एक तो उनसे पूछें कि क्वांटिटी कितनी होनी चाहिए, उसी क्वांटिटी में इस्तेमाल करें। रोटी के ऊपर डाल के नहीं खाना। सैलेड ड्रेसिंग में अगर आपकी डाइट में एडजस्ट होता है तो ले सकते हैं, बिकॉज अगर मैंने कहा सैलेड ड्रेसिंग में भी ना लें तो क्लाइंट्स ने कहना आप खुद तो देती हैं। अगर आपके लंच में सिर्फ सैलेड है, जैसे चना चाट है, तो उसमें आपने कोई भी चीज ऑयल में नहीं पकाई हुई, उस केस में आपको 1 टीस्पून ऑलिव ऑयल थोड़े से हनी के साथ या ब्लैक पेपर के साथ अलाउड हो सकता है। लेकिन अगर आपकी पहली सालन है और उस सालन के साथ आप सैलेड और रोटी ले रहे हैं तो इस सैलेड पे ऑलिव ऑयल नहीं आना चाहिए। ऑलिव ऑयल का जरूरत से ज्यादा इस्तेमाल फायदे से ज्यादा नुकसान करता है। अच्छा, और मैंने क्लाइंट्स को ये कहते सुना है कि ये तो गुड ऑयल है, ये तो हेल्दी ऑयल है। हेल्दी ऑयल भी जरूरत से ज्यादा अगर आप इस्तेमाल करेंगे वो चर्बी की ही वजह बनेगा, वो भी फैट की फॉर्म में स्टोर होगा, वो कोई हार्ट हेल्थ के लिए अच्छा तो नहीं है। या मैंने पेशेंट्स को ये कहते सुना है कि देसी घी जो है वो फैट की फॉर्म में स्टोर नहीं होता, देसी घी में फैट नहीं होता। देसी घी है ही फैट, ऑलिव ऑयल है ही फैट, ये पानी नहीं है। दोनों चीजें, इनकी अपनी कैलोरीज हैं, इनकी अपनी न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है, और ये फैट की ही कैटेगरी में, फैट एंड ऑयल की कैटेगरी में ही आते हैं। दोनों में से कोई भी चीज वाटर की कैटेगरी में नहीं आती कि इनमें कैलोरीज नहीं है। सो प्लीज इस एक प्रैक्टिस से आपने इज्तनाब करना है। शुक्रिया।